तमाम देखने वालों को असम सी संधू की तरफ से आदाब। क्या रात में बैठा सहर ताके, क्या रात में बैठा सहर ताके, खुद जल जा सूरज बन सहर कर दे। आज हम अपनी ही किताब जो मैंने लिखी है खुदा ने मुझे दी, उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। तो जितने भी लोग जो अदब से, ना सिर्फ उर्दू अदब बल्कि दुनिया की किसी भी ज़ुबान के अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें। और इस वीडियो में हम आगे जो कुछ भी कर सकते हैं, हमसे ज़ाहिर बात होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें अपनी आरा से जो है ना वो मुस्तफ़ीद करना है ताकि हम इसमें और बेहतरी ला सकें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं, मुकम्मल नहीं है, हर कोई सीखने के मरहले में है और हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो आज हम जो है अपनी किताब के पहले पेज जो उसके बारे में थोड़ा तबसरा करेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अपनी किताब का नाम है खुदा के लिए कुछ कर गुजरो। ये मेरी पहली किताब है जो पब्लिश हुई है। वैसे मैंने 8 किताबें लिखी हैं मुकम्मल, और टोटल जो है 8 किताबें लिखी हैं, और ये पहली किताब है जो पब्लिश हुई है। इजहार सन्स पब्लिशर्स, उर्दू बाज़ार लाहौर पाकिस्तान, उन्होंने ये किताब पब्लिश की है। तो अब जो है ना पहले पेज का जो पहला सफ़ा है इसका, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। उसमें पहला पेज है, जैसे मैंने शुरू में ये शेर आपकी नज़र किया, क्या रात में बैठा सहर ताके, खुद जल जा सूरज बन सहर कर दे। इसमें वैसे तो बहुत विविड और वाज़े आपके सामने जो कुछ भी दिया गया, कोई मुबहम और वेग चीज़ नहीं है जिसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा शऊर और इदराक की ज़रूरत पड़े, या किसी का कैलिबर या किसी का जो IQ लेवल इतना ऊंचा हो। लेकिन ये फिर भी चीज़ें जब एलेबोरेट एक्सप्लेन की जाती हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, सबसे बढ़ के जिसने लिखी हो उसका बनता है कि वो जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करे और तशरीह करे। तो इसके बारे में ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके हालात जैसे भी हैं, कैसे भी हालात से आप गुज़र रहे हो, तो उसमें आप किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें, किसी दूसरे के मुंतज़िर ना रहें कि वो आएगा और आपकी मदद करेगा। या अगर आप इतनी कठिनाइयों में, आप अंधेरों में घिर चुके हैं, तो आप किसी का इंतज़ार मत करें कि कोई आएगा, आपका बाल पकड़ेगा और आपको गहरे पानी में से निकालेगा, बल्कि आपको खुद ही जो है हिम्मत करनी है और उसमें से निकलना है। ना सिर्फ खुद निकलना है बल्कि दूसरों को भी निकल के फिर दूसरों का भी सहारा करना है।